channel. So today I will discuss 10th class chemistry, in which I discuss carbon and its compound. It's my part number 3 of carbon and its compound. I will also discuss in previous videos about hydrocarbons and type of hydrocarbons. So in this video I discuss about Lewis dot structure. Lewis dot structure. ओके तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो इसमें सबसे खास बात क्या होती है, ये कोवलेंट कंपाउंड को ही डिनोट करती है। जो कोवलेंट कंपाउंड होता है जहाँ पे बॉन्डिंग शेयरिंग के थ्रू होती है, ओके, जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, इट मीन्स दैट शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है, उन्हीं की स्ट्रक्चर को लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ CO2, फर्स्ट कंपाउंड लेता हूँ CO2। अगर मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है किसी कोवलेंट कंपाउंड की, तो उसमें हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कोई एलिमेंट कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है। ओके, कोई एलिमेंट कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, तो वो हमने इसीलिए फिफ्थ चैप्टर को पहले डिस्कस किया है, क्योंकि अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई एलिमेंट कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है। तो अगर मैं बात करूँ कार्बन क्या है, सेंटर एटम, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, साइड एटम होगा, और कार्बन क्या होगा, मिडिल सेंटर एटम होगा। अब हमें पता है कार्बन की लास्ट की सेल में वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। इज क्लियर? तो कार्बन के जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको बाई डॉट डिनोट कर देते हैं। ओके, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने 4 डॉट के रूप में इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है। तो उसके लास्ट के सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन को हम एज ए डॉट या क्रॉस के थ्रू डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन को हमने एज ए डॉट रिप्रेजेंट किया है, तो थोड़ा डिफरेंट होने के लिए हमने क्रॉस साइन यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम इस कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन के पास करेंगे, है ना। अब देखो, ये जो कार्बन है ये चाहता है कि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं, और हमें पता है पहली वीडियो में डिस्कस किया है कि ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता और ना ही एक्सेप्ट करता, तो ये शेयरिंग करता है। और हमें पता है कि अगर हम किसी फ्रेंडमेट के मतलब रूममेट के साथ रह रहे हैं, नहीं, अगर हमें कोई सामान लाना है, वो 100 रुपये का आया नहीं, तो उसमें आप 50 रुपये कंट्रीब्यूट करोगे और दूसरा जो फ्रेंड है, रूममेट है, वो भी 50 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा। अगर ये दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, तो इट मीन्स दैट जितने शेयरिंग कार्बन इसके साथ करेगा उतने ही ऑक्सीजन कार्बन के साथ करेगा। इट इज क्लियर? तो क्या करेगा, अब देखो ऑक्सीजन को अपनी कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 इसके पास ऑलरेडी है, तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यस और नो। तो ये क्या करेगा, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, बोलेगा कि भाई मुझसे शेयर कर ले अपने 2 इलेक्ट्रॉन, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन बोलेगा कि अगर मैंने तुझे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिए है तो मैं भी तेरे 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में कंट्रीब्यूट करूंगा। तो इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितने की शेयरिंग हुई है, 4 इलेक्ट्रॉन की। इट इज क्लियर? तो ऐसे ही ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन कार्बन से शेयरिंग करता है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन भी इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इट इज क्लियर? तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन है उनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यस और नो। और इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑल्सो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ऑक्सीजन पे 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी कितने बचे, 4। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये ऑक्सीजन का कंप्लीट हुआ ऑक्टेट, ये ऑक्सीजन का कंप्लीट हुआ, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके, और इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, इसके पास भी, इस वाले कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुके हैं। तो अब हमें पता है कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब जब इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यस और नो। तो इधर भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हुई है, तो मतलब कि 4 बॉन्ड आपस में शेयर किया है, जो कि 2 ऑक्सीजन के है, 2 कार्बन के है। तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है कि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 2 बॉन्ड बनेंगे, जिसको हम डबल बॉन्ड बोलते हैं। इट्स क्लियर? ओके, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं
अमोनिया NH3। अमोनिया की लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो यू नो वेरी वेल, नाइट्रोजन प्रेजेंट एट सेंटर एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट एट साइड। नाइट्रोजन का एटॉमिक मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। ओके, तो 1 is here, 1 is here and 1 is here and 2 is here, so total number of electron represent on nitrogen is 5. Okay, and oxygen hydrogen present 1 valence electron in outermost shell. Okay, 1, इसको क्रॉस से डिनोट कर देते हैं। here also 1 cross, it means that 1 electron. Okay, also ओके। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लास्ट के सेल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, वो चाहता है कि मैं लास्ट के सेल को अपनी को फुल्ली फिल्ड कर दूं, नहीं तो वो क्या चाहेगा? मैं एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लूँ, किससे? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन लेके यह एक हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब स्टेबल हो जाता है, क्योंकि लास्ट की सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना पहली सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये स्टेबल हो जा रहा है। तो ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी और ऐसे वाला ये, बात समझ में आई है? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है जी 1। ओके, तो हमें पता है कि जो फर्स्ट सेल होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये क्या चाहता है? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो मेरा फुल्ली फिल्ड हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ले लेगा। अब जब नाइट्रोजन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो नाइट्रोजन भी तो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कराने के लिए एक हाइड्रोजन इससे लेगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा। तो 5 इसके पास ऑलरेडी थे, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी थे और 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इसने 3 हाइड्रोजन से ले लिए, तो कितने हो गए? 8 हो गए। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 5 और 5 3 इसने 3 हाइड्रोजन से ले लिए, तो 3 2 8 अटेन कर लेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अटेन कर लेगा। तो क्या होगा? तो इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, ऑल्सो हियर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, ऑल्सो हियर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, एंड नाइट्रोजन कंटेन 1 lone pair, then stability of hydrogen also, एंड ये नाइट्रोजन ऐसे कर लेगा, है ना? तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि भाई यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, है ना? यहाँ पे भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड की सॉरी डबल बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयरिंग में, तो यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयरिंग में, तो एक हाइड्रोजन, और ये हम एज ए लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर डिनोट कर देंगे। इट इज क्लियर? तो ये भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो चुकी है, नाइट्रोजन भी स्टेबल होगा, तो ये हमारी लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगी अमोनिया की। इट इज क्लियर? नेक्स्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मैं, नाइट्रोजन N2। ओके, यू नो दैट एंड नाइट्रोजन every nitrogen contain 5 valence electron, so represent like this। तो इस पे हमने इस नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, 3 इस नाइट्रोजन की साइड और 2 इसके अपोजिट साइड, और ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके के पास भी हमने एज ए डॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। हमने इसके साइड 3 क्यों किया? हमें पता है कि भाई ये नाइट्रोजन क्या है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो मतलब कि इसी साइड से लेगा, और जब ये इससे 3 लेगा तो इसके साइड को उसको देने वाले भी 3 होने चाहिए ना। अगर हम सपोज दैट ऐसे लगा देते हैं तो बॉन्डिंग करने में ऐसे बहुत डिफिकल्टी होती है ऐसे, है ना? तो एक मतलब अच्छे से मैनर सेंस में बॉन्डिंग करते हुए, भाई इनमें भी सेंस होता है नाइट्रोजन में, मीन्स एलिमेंट्स में भी सेंस होता है, ये स्टूडेंट्स की तरह नहीं होते कि ऐसे ही कहीं भी बैठ जाते हैं क्लास में, नहीं। और ये ऑल्सो दिस, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इससे 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव कराएगा, ये स्टेबल हो गया, 5 इसके पास खुद से थे, 3 इसने इस नाइट्रोजन से शेयरिंग की, तो 8 हो चुके। और ऑल्सो ये नाइट्रोजन भी जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, नहीं? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी हमारी नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6, है ना? और 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास ऑलरेडी है, लाइक दिस। तो अब क्या करेगा? ये 6 ये इलेक्ट्रॉन, 2 ये इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन सेटिस्फाई स्टेबल हो चुका, और ये भी ऐसे करेगा। तो अब बीच में शेयरिंग कितने की हो रही है? 6 इलेक्ट्रॉन की। 6 इलेक्ट्रॉन की मतलब कि नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा रहे हैं, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनेंगे। बात समझ में आई है? नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ऑक्सीजन, O2। O2 में क्या होगा? ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट की सेल में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6, ऑल्सो एयर 1 2 3 4 5 6, यस और नो। तो ये ऑक्सीजन क्या चाहता है कि मैं अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर लूँ, 6 इसके पास ऑलरेडी है, तो ये 6 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन चाहता है मेरे पास 6 है, मैं इससे 2 ले लेता हूँ, अब 2 इसने दिए हैं तो ये 2 से लेने का हक भी बनता है इसके, नहीं यार इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका भी तो हक बनता है ना इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेने का और स्टेबल हो जाने का। तो ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसके पास अपने और इसके पास भी अपने, तो इसने ये शेयरिंग ऐसे हुआ और ये शेयरिंग ऐसे हुआ, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयरिंग में, तो हमारे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, मीथेन की, CH4 अपने हाइड्रोकार्बन पे जाते हैं जहाँ से हमें क्वेश्चन बनते हैं CBSE एग्जाम में। तो CH4 का हमें पता है कार्बन क्या है, सिंगल एटम है, तो सेंटर पे प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और क्लियर, तो कार्बन के चारों ओर एक एक हाइड्रोजन अरेंज किया। अब हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे इसी के पास होगा, ऐसे इसके पास और ऐसे ही इसके पास, हाइड्रोजन सभी हाइड्रोजन के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैलेंस सेल में। हम जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं बाई डॉट, इस बात को माइंड में रखना जी। जो एलिमेंट होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, एलिमेंट के ऊपर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट की सेल में प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब ये शेयरिंग करने के लिए, अब कार्बन के पास भी कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने कुछ इस तरीके से अरेंज किए। इट इज क्लियर। तो अब देखो हाइड्रोजन के अस्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये चाहेगा 1 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए और लास्ट की सेल फिल हो जाए, फुली फिल्ड हो जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके, स्टेबल हो गया। ऐसे ये हो जाता है, ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन हो जाता है और ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन होता है। ओके, अब देखो कार्बन ने सभी हाइड्रोजन को 1 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, नहीं तो 4 हाइड्रोजन को 1 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराया, मतलब डोनेट नहीं कराया, मतलब शेयरिंग में कंट्रीब्यूट कराया, ये कभी भी छीन सकता है हाइड्रोजन से। तो अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, तो जब इसने शेयरिंग में इसको इन चारों को 4 दिया, तो इन चारों से एक एक ले भी सकता है, यस और नो। तो क्या होगा जी, कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हेयर इज आल्सो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कुछ ऐसे, ऐसे ही साइड हुआ है हाइड्रोजन कार्बन के बीच में, और ऐसे ही कुछ ऐसे हुआ है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये ऐसे स्टेबल, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये वाला कार्बन भी स्टेबल हो चुका, ठीक है। तो कार्बन भी स्टेबल हो चुका। अब हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, अरे हो रही है ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, यस और नो। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हर एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। और हमें पता है कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, टेट्रा वैलेंस होता है, कोई भी एलिमेंट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, इस बात को माइंड में रखना। क्या बोला, कोई भी एलिमेंट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, इट इज क्लियर। तो कार्बन की लास्ट की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 4 से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता कभी भी। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करता हूं मैं, इथेन। कौन, इथेन। इसका फॉर्मूला होता है C2H6, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे राइट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे इसको नाम दिया जाता है एथेन, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, तो कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं, तो उनके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं साइंटिस्ट के थ्रू, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी बात करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन, इट इज क्लियर। तो यहाँ पे हम 2 कार्बन फॉर्म करते हैं, ओके, 6 हाइड्रोजन है, तो सराउंडिंग में 6 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके, 1 इज हेयर एंड 1 इज हेयर एंड 1 इज हेयर। हर एक एलिमेंट पे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हाइड्रोजन पे के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 1 1 ऑल्सो 1 एंड ऑल्सो 1, और हर एक कार्बन पे 4 1 1 1 और 1 1 2 3 एंड 4। तो हर एक एलिमेंट पे हमने उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। अब देखो हर एक हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, स्टेबल स्टेबल
स्टेबल, ये भी हाइड्रोजन स्टेबल, ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये हाइड्रोजन स्टेबल। हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन तो स्टेबल हो चुके। अब भाई बात कार्बन की। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। 3 हाइड्रोजन इसने 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, तो ऑब्वियस हाइड्रोजन से भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ये उससे ले सकता है। तो 4 इसके पास है, 3 ये हाइड्रोजन से ले सकता है, तो 7 हो जाएंगे। तो अब ये नियरेस्ट कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ शेयर कर सकता है। यस, तो 4 इसके पास है, हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन लिए, 7, और एक अपने पड़ोसी कार्बन से ले लिया। तो उसका कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास? 4 इसके खुद के, 1 2 3 4, और 3 हाइड्रोजन को दिए थे, तो 3 हाइड्रोजन से ले भी सकता है इमरजेंसी में। तो 3 इसके 7, और एक पड़ोसी कार्बन से ले लिया, तो इसके 8 हो चुके, तो स्टेबल हो चुका। ऐसे ये कार्बन करेगा, क्योंकि भाई 3 हाइड्रोजन को दिए थे, 3 हाइड्रोजन के लेने का इसका राइट भी बनता है। 4 इसके पास है, 7 हो चुके हैं। जब इसने साइड वाले कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो साइड वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है। तो ये वाला कार्बन भी स्टेबल हो चुका। समझ आ रही है बात? तो ये वाला कार्बन भी स्टेबल हो चुका और ये कार्बन भी स्टेबल हो चुका। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई कार्बन है, कार्बन है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इट इज क्लियर? और यहाँ पे इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यहाँ पे भी। तो सभी हाइड्रोजन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ओके, तो सभी हाइड्रोजन को स्टेबल करा दो, नहीं ना? हो गया ना? अब बात आई कार्बन की। कार्बन को कैसे? 2 4 6, 2 4 6 एंड 2 8 स्टेबल। ऑल्सो दिस कार्बन स्टेबल बाई गेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सब स्टेबल हो चुके। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड शेयरिंग हुई है? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। यस, और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। ऑल्सो सिंगल बॉन्ड बिटवीन एवरी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। क्या ये बात क्लियर हुई? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हर बार सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 1 या 2 नंबर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर वो पूछ लेता है। तो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कंपाउंड की, अगर मैं बात करूँ इथीन, इथीन, इथीन मीन्स C2H4। ओके, इथीन C2H4 ये हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। इथीन मीन्स 2 कार्बन। ओके, 2 कार्बन, उसके सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन। तो हम एक हाइड्रोजन इसके पास 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किए सराउंडिंग में। अब इनके हर एक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ऑल्सो 1 और ऑल्सो 1 है। और कार्बन के पास 4, तो ये 1 2 3 एंड 4, और ऑल्सो ये रिप्रेजेंट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन बाई क्रॉस सिंबल। ओके, मैं थोड़ा गैप बना देते हैं क्योंकि अभी शेयरिंग कर ली इन्होंने। तो ओके, ऑल्सो हेयर। तो देखो हाइड्रोजन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके स्टेबल हो जाएंगे। और जब इस कार्बन ने इसको दिया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी हमारा कार्बन की साइड को कर देते हैं डिनोट। क्यों? क्योंकि देखो 4 एक इससे बना चुका, एक इससे बना चुका, मतलब कि 4 इसके पास ऑलरेडी थे, 2 इससे लेगा। ठीक है, कितने की जरूरत हुई? अरे 8 बनाने हैं ना। तो 4 इसके पास ऑलरेडी है अपने, 2 शेयरिंग में दिए, तो हाइड्रोजन से भी 2 लेगा, 6 हो चुके। अब 2 क्या लेगा? पड़ोसी वाले कार्बन से। और जब 2 दे लेगा तो उसको 2 देने भी पड़ेंगे। अगर मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो ये कैसे देगा? ऐसे घूम के देगा क्या? तो इसलिए हमने एक अच्छे से स्ट्रक्चर बने तो इसको कार्बन की साइड में डिनोट कर दिया। तो अब इस कार्बन को ऊपर करते हैं पहले। 4 इसके पास खुद है, 2 इसने डोनेट किया हाइड्रोजन को, तो उसके इलेक्ट्रॉन पे भी इसका हक बनता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं भाई? 4 इलेक्ट्रॉन इसके, 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन से लेगा और 2 पड़ोसी वाले कार्बन से ले लेगा। इट इज क्लियर? तो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके कार्बन के पास, है ना? अरे हो चुके ना भाई, ये हाइड्रोजन से लिया, ये हाइड्रोजन से लिया, 4 इसके पास है, 6, और इस 2 कार्बन से ले लिए 8। ऐसे ये कार्बन करेगा
तो कैसे, तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई कार्बन कार्बन और कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे शो कर देंगे। और इधर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो इनको कंबाइन करके रख सकते हैं, ऑल्सो हेयर एंड ऑल्सो ओके। अब हाइड्रोजन ये स्टेबल हो चुका, ये स्टेबल हुआ, ये स्टेबल हुआ, ये हुआ। अब इस कार्बन क्या ऐसे करेगा, ये ऐसे कर लेगा, ये स्टेबल और ये ऐसे स्टेबल, रेगुलर। तो यहाँ पे शेयरिंग अच्छे से क्लियर हो पा रही है नहीं? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे भी सिंगल। इट इज क्लियर। तो ये बना हमारा इथीन। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड C2H4। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, इथाइन। इथाइन, इथाइन मीन्स C2H2, C2H2। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 कार्बन, ओके, एंड 2 हाइड्रोजन सराउंडिंग टू कार्बन एटम। तो यू नो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, so represent by dot, and carbon have 4 valence electron in outermost shell, so represent here carbon valence electron by cross, okay. Also here represent 4 valence electron of carbon by cross sign। तो अब फॉर शेयरिंग क्या करेगा, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ओके, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन की। अब देखो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया नहीं, तो 4 इसके पास है, तो 1 इससे लेगा, 5 हो गए। अब क्या करेगा, 5 इससे, 3 इससे लेगा, तो 3 इससे लेने के लिए हम इसको क्या करते हैं, एक साइड डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि भाई 3 लेगा ना। अब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर तो नहीं बनाएंगे ना, तो एक अच्छे से मैनर में स्ट्रक्चर बन जाए, तो इस वजह से हमने इनको कार्बन कार्बन के साइड में डिनोट किया है। इट इज क्लियर। तो कार्बन क्या करेगा, 4 इसके पास है, 5 इससे लेगा, 3 इससे ले लेगा नहीं, 4 इसके पास ऑलरेडी थे अपने, ओके, 4 इसके पास थे अपने, 1 इसको दिया था तो 1 इससे भी ले सकता है, 5 और 3 इससे लेगा। अब ये कार्बन 1 दिया था तो 1 ले सकता है, 4 इसके पास थे, अब इसने 3 दिए थे तो 3 ले भी सकते हैं इस कार्बन से, तो ये भी क्या हो जाएगा जी, स्टेबल, ओके। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यस, 1 2 3 4 5 6। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हम 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। और इन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और ऐसे ही यहाँ पे, ओके। तो ये हाइड्रोजन स्टेबल हुआ बाय 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी। अब ये 6 इसके पास है, 2 ये, तो ये वाला कार्बन ऐसे स्टेबल और ये वाला भी कार्बन ऐसे स्टेबल, ओके। तो अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा नहीं। और इस कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यस। और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुई हमारी इथाइन की, C2H2। इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट 2 स्ट्रक्चर की ओर देखते हैं, जो कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सल्फर की S8 और एक बेंजीन की। इट इज क्लियर, वो काफ़ी टिपिकल होगी, तो कृपया प्लीज़ ध्यान से देखें उनको, ओके। अभी मैं बनाता हूँ S8। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनते, देखो हम 8 सल्फर को अरेंज कर लेते हैं ए सर्कुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में, लाइक दिस, ओके, देन एयर, ओके। 8 बनाने ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी कम बन रहे हैं। तो S8 की लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, तो S1 2 3 4 5 6 7, अरे 8, ओके। तो अभी बात करते हैं
S8 की। ओके, तो इसकी स्ट्रक्चर हम कुछ इस टाइप से बनाएंगे। ये 1 सल्फर, ओके, ये हेयर इज सेकेंड सल्फर, देन थर्ड सल्फर, देन फोर्थ सल्फर, देन फिफ्थ सल्फर, ऑल्सो हेयर सिक्स सल्फर, सेवन सल्फर एंड एट सल्फर। ओके, तो हम इसको कुछ इस टाइप से, इसको बोलते हैं पकड़ स्ट्रक्चर। ओके, इस वाले स्ट्रक्चर को पकड़ स्ट्रक्चर बोलते हैं, किंग क्राउन। ओके, जैसे किंग क्राउन होता है ना, वो स्ट्रक्चर होती है S8 की, इसको बोल देते हैं पकड़ स्ट्रक्चर। बट हम इस मेथड से बनाएंगे तो काफ़ी कंफ्यूजन स्ट्रक्चर हो जाएगी। ओके, वैसे जनरली S8 की स्ट्रक्चर यही होती है, पकड़ स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, किंग क्राउन की शेप में। इट्स क्लियर। तो हम इस वे से लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेंगे। ओके, तो हम एक इसको सर्कुलर पाथ में अरेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमें बताया हर एक सल्फर पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, नहीं 6 इलेक्ट्रॉन है ना। हर सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 8 एंड 6। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो हर एक सल्फर पे 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कैसे करने, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर नीचे, और क्योंकि हर एक सल्फर से एक एक बॉन्ड फॉर्म करता है तो एक इस साइड को और एक दूसरे सल्फर की साइड को रिप्रेजेंट कर देना है। ओके, ऐसे ही हम इस वाले सल्फर को और इस वाले सल्फर की साइड को और बाकी 4 को इसके पास ही रिप्रेजेंट कर देंगे। ऑल्सो एयर एज लाइक, और इसके 4 इलेक्ट्रॉन को हम इधर शो कर सकते हैं। नहीं, इसके एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सल्फर की साइड को और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सल्फर की साइड को और 2 इसके पास अरेंज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पे करेंगे। ओके, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर सकते हैं। समझ आ रही है? देखो इस सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले साइड को, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सल्फर की साइड को, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इसके क्लोजेस्ट रख लो। ओके, यहाँ पे भी ये एक इलेक्ट्रॉन इस साइड को, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सल्फर की साइड को, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रख लो। और ऐसे यहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस वाले सल्फर की साइड को, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सल्फर की साइड को, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रख लो। बात क्लियर है? अब देखो ये इसके पास, इस सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। यस, अगर ये एक इस इलेक्ट्रॉन इससे ले ले 7 और एक इलेक्ट्रॉन इससे ले ले 8, तो ये स्टेबल हो जाएगा। से यस और नो? तो क्या होगा, ये वाला सल्फर स्टेबल हो चुका, थोड़ा ये वाला सल्फर क्या होगा, स्टेबल हो चुका। तो अब इस सल्फर की बारी आई। अब इस सल्फर ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इससे इलेक्ट्रॉन लेने की, क्योंकि बात हो रही है शेयरिंग की, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन ये इससे ले ले, तो ये वाला सल्फर भी स्टेबल। 6 इसके पास थे, एक इसने दिया था तो एक इससे ले सकता है 7, और एक इस नेक्स्ट वाले सल्फर से ले लिया 8। अब ये वाला सल्फर भी स्टेबल होना चाहता है, 6 इसके पास ऑलरेडी है, एक इसने दिया है तो एक इससे भी ले सकता है ये। यस, तो 8 7 और एक नेक्स्ट इससे भी ले सकता है ये, तो क्या हो जाएगा, इसके भी 8 हो गए। ऐसे ही ये स्टेबल हो जाएगा 6 इसके पास, और ये एक इससे ले ले, और ऐसे ये हो गया। अब कर लोगे ना, ऐसे ये और ऐसे ही ये वाला सल्फर, और ऐसे ही ये वाला सल्फर, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। ओके, तो ये होती है हमारी S8 की स्ट्रक्चर। इट इज क्लियर? यहाँ पे जो ये सल्फर है, इस सल्फर को मेंशन करो, 4 इसके पास ये, और 2 इसके पास शेयरिंग में यूज है। तो इस सल्फर और इस सल्फर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यस, ऑल्सो हेयर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो मतलब इस वाले सल्फर के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसकी जनरली स्ट्रक्चर क्या मिलेगी फिर हमें, ये सल्फर 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 8 सल्फर अरेंज कर दो, और उनके बीच में सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारी सल्फर की। ये समझ में आया? आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं बेंजीन की। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करता हूँ, बेंजीन C6H6। ओके, C6H6। देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बना तो बहुत सकते हैं, ठीक है, बट प्रैक्टिस के लिए हमें बस कंसेप्ट समझना आना चाहिए। ओके, तो हमें पता है 6C6 है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। ओके, बेंजीन C6H6। तो इसमें 6 कार्बन अरेंज करते हैं, 6 कार्बन अरेंज करेंगे, 1 2
3 4 5 एंड 6। ओके, और हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन अरेंज करेंगे क्योंकि 6 कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है। तो हेयर ऑल्सो here one hydrogen represent as like this. Okay, every hydrogen present have one valence electron, तो represent by dot. इट इज क्लियर। अब कार्बन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, तो कार्बन के बीच वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखो कैसे करना है। हर एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ओके, तो एक तो हाइड्रोजन के पास रखना है, एक हाइड्रोजन की साइड को, यस। अब एक कार्बन इसकी साइड को रखना है, 2 रखते हैं इधर, इधर इस वाले कार्बन के साइड को 2, और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, 4 होता है टोटल। 2 कार्बन सॉरी 2, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की साइड, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की साइड, तो एक बचा, एक को हम कर देते हैं दूसरे वाले कार्बन की साइड को। इट इज क्लियर। तो ऐसे यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो भाई, अब जो इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, मतलब शेयरिंग में यूज कराएगा इससे, तो ये भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन ही लेना चाहेगा, है ना। तो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन इसकी साइड को और 2 इलेक्ट्रॉन इसकी साइड को, 3 और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की साइड को। क्या आपको समझ आया। और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने के लिए अब इसकी साइड को रख दिए, तो ये भी इसकी साइड को 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, यस, और इसके पास एक और हाइड्रोजन के पास एक। ऐसे ही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। समझ आ रही है बात। और यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साइड, और ये इधर कार्बन के साथ, और इधर कार्बन के साथ, और इस तरह के 2, और इसका कार्बन के हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसी हो जाएगी इनकी 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने की। तो देखो अभी क्या करेगा, कार्बन है, अच्छा पहले हाइड्रोजन को स्टेबल करा देते हैं। हाइड्रोजन स्टेबल, ये स्टेबल, ओके, ऑल्सो हियर दिस हाइड्रोजन ऑल्सो स्टेबल एंड दिस ऑल्सो स्टेबल। ओके, अब क्या किया, कार्बन, इस वाले कार्बन को मेंशन करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ऑलरेडी, इसने इसको दिया है, तो इससे भी ले सकता है। तो क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 2 इससे ले सकता है, कितने हुए, 7, और एक इस कार्बन से 8। तो इसकी कुछ स्ट्रक्चर क्या बना देंगे हम, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। बात क्लियर है। ओके, तो इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके, 4 इसके पास थे ऑलरेडी, 5 इस 6 7 और 1 8। ओके, ऐसे ये कार्बन हो जाएगा, 4 इसके पास है, 5 इससे ले लिया, 6 इसको दिया था तो 1 इससे ले लेगा, ओके, और 2 इससे ले लेगा। तो इसकी ये भी स्टेबल नहीं, तो क्या होगा, 4 2 3 4 5 6 7 और 1 8। रेडी के लिए। तो ऐसे ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये इससे 2 लेगा, हाइड्रोजन से 1 लेगा, और इस वाले कार्बन से भी 1 लेगा। ये बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर हो जाएगी। आई होप बड़े क्या ध्यान से बनाना और इसको समझना। तो ये कार्बन भी इससे 2 लेगा, इस हाइड्रोजन से 1 लेगा, और इस वाले कार्बन को 1 दिया तो इससे भी 1 लेगा, यस। तो ये भी स्टेबल हो चुका। ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस वाला कार्बन, ये जो कार्बन है इसको इसने दे दिए है, तो इससे 2 लेगा, इस हाइड्रोजन को भी 1 दिया है, इससे भी 1 लेगा, और इससे 1 ले लेगा, यस। ऑल्सो हेयर ये कार्बन 4 इसके पास है, 2 इसने इसको दिए है, तो 2 इससे लेगा, यस। एक हाइड्रोजन को दिया था, 1 हाइड्रोजन से लेगा, और 1 हाइड्रोजन इसने इसको दिया है, तो 1 इस वाले कार्बन से ले लेगा, यस। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ बन जाएगी ऐसे। ओके, ये बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर होगी। आई थिंक आपको यहाँ पे फिलहाल बनने के बाद नहीं समझ आ रहा होगा, तो एक बार इसको आराम से ट्राई करना। ओके, तो अभी इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी बॉन्डेड स्ट्रक्चर, मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अभी देखो इस कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसके बीच में कितने बॉन्डिंग की शेयरिंग, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दूँ, यस। इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो मैं इस वाले कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता हूँ, यस। और इस वाले कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे ऐसे शो कर सकता हूँ। इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और इस कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो मैं इसको थोड़ा, ओके, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पे इस कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ओके। और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ऑल्सो हेयर सिंगल सिंगल
सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बिटवीन एवरी कार्बन हाइड्रोजन। तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है ये अल्टरनेट पोजीशन पे। अल्टरनेट पोजीशन मतलब कि एक बॉन्ड को छोड़ के नेक्स्ट बॉन्ड सेम होगा, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ऐसे हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमने पढ़ी लुईस डॉल्स्टिक स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस कंपाउंड। इज क्लियर? सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो थैंक यू।